हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रैटेजी जो शेयर की थी, ब्रेक इनसाइड स्ट्रैटेजी, उसका रिव्यू करेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि आज दो पैटर्न बन के मिले थे, तो उसमें मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो मैंने इसका कल भी परफॉर्मेंस शेयर किया था, किस तरह से इसने परफॉर्म किया, तो आज भी इसको हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा स्टॉक सिलेक्शन से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन हम प्री ओपन मार्केट से करते हैं। 9:10 में हमें क्या करना है, प्री ओपन मार्केट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है जो निफ्टी 50 की स्टॉक है, उसको हम जो है उस पर क्लिक करके सिक्योरिटीज इन एफ एन ओ की जो स्टॉक है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम टॉप 5 गेनर लेते हैं और टॉप 5 लूजर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेल शीट यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो देखिए टॉप 5 गेनर जो थे यहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिया है। ठीक है, और टॉप 5 लूज़र यहाँ पे हमने नीचे से येलो कर दिया है। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड्स, इन 10 स्टॉक में से हमें ढूंढना होता है कि वो पैटर्न किस में बन रहा है। ज़्यादातर एक ना एक में तो पैटर्न मिल ही जाता है, तो किस में भी बन सकता है, बट आपको नज़र बनाए रखना है और थोड़ा सा शांति से समझ के मतलब देखना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप 5 गेनर से। ठीक है, तो टॉप 5 गेनर जो थे हमारे मॉर्निंग में, ठीक है, तो वो ये थे बिरला सॉफ्ट, ओएनजीसी, नेशनल वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम और जीएसपीएल। तो सबसे पहले टॉप 5 गेनर को देखते हैं कि हमारा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो टॉप 5 गेनर को बेसिकली फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ब्रेक इनसाइड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पिछले दिन के हाई के आसपास से इसको सेल करते हैं। तो टॉप 5 गेनर्स में फ्रेंड्स बेसिकली आज हुआ ये कि टॉप 5 गेनर जितने भी थे अपने प्रीवियस डे के हाई के आसपास थे नहीं, तो इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि देखिए बिरला सॉफ्ट काफ़ी नीचे है, तो इसको हटा देंगे। बाकी की चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि टॉप 5 जो गेनर्स है वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसको हम देखते हैं, तो ये नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम शॉर्ट साइड के लिए देखते हैं। तो इसको ऑलरेडी जब नीचे है तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, तो इसको ओएनजीसी को भी यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको 9:20 पे करनी है, आपको देखना है कि कौन से स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए ये भी टॉप 5 गेनर का स्टॉक है और ये इंटरडे के हाई यहाँ है और ये यहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका लो यहाँ पड़ता है, तो शॉर्ट करेंगे तो हमारा बेसिकली इसमें टारगेट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा देंगे हम। ठीक है, हालांकि ये पैटर्न बना रहे हैं, बट इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आप देखो तो पैटर्न तो ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमारा एबीसी पैटर्न इसमें क्रिएट हो रहा है, बट प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस जगह पे वो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको भी निकाल देते। नेशनल एल्यूमिनियम को भी अगर देखोगे आप, तो वही चीज़ होते हुए दिख रही है, मतलब कि जो यहाँ देखिए लगभग यहाँ पे हाई है। ठीक है, और ये यहाँ पे पैटर्न अगर यहाँ कहीं बन जाता तो ठीक था, पर ये पैटर्न यहाँ बना रहा, तो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के लो पे आ गया, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जीएसपीएल को भी एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर भी देखिए ये बहुत ज़्यादा नीचे है, अपने हाई के आसपास है नहीं, तो टॉप 5 गेनर्स हमारे कोई ऐसे पैटर्न हमको बना के नहीं दे रहा है जो जिसको हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिप्ला पे। ठीक है, तो सिप्ला जो है गैप डाउन हुआ, तो इसके अंदर कंडीशंस हमारी यहाँ पे मैच कर गई 5 मिनट्स की, बट ये जो प्रीवियस डे के अंदर आ नहीं पाया, तो इसको भी हटा देंगे हम। ठीक है, ये 9:20 पे आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी निकाल देते हैं। अभी आईपीसी लैब जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है तो थोड़ा चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आईपीसी लैब को मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप देखो तो यहाँ पे पिछले दिन का यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसको अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे तो देखिए यहाँ से प्राइस बहुत बुरी तरह से गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, जहाँ प्राइस के ऊपर चढ़ नहीं पाया, और हमारा जो पैटर्न बन रहा है पूरा यहाँ से पैटर्न यहाँ तक पहुँचने तक पैटर्न हमारा यहाँ बन रहा था, तो हम उसको अगर यहाँ लेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये पैटर्न मान लीजिए, अगर थोड़ा-सा हमें क्या करना है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनाता तो हम यहाँ कहीं इसको ले लेते, तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने जाओ, तो पिछले दिन का एक बार देख लेना कि पिछले दिन प्राइस का रिएक्शंस क्या था, प्लस क्या प्राइस जहाँ पे हम ले रहे हैं वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना? तो अगर ऐसा होगा तो इस स्टॉक को छोड़ के दूसरे स्टॉक को भी देखेंगे कि और कोई अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं क्या? ठीक है, अगर हमें 2 या 3 स्टॉक मिलेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि कौन-सा स्टॉक सही होगा, उसको हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आइशर मोटर का स्टॉक जो था वो क्यों अच्छा था एज़ कम्पेयर टू आईपीसी लैब।
तो मनापुरम को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आइशर मोटर में बना है पैटर्न, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो मनापुरम में बना नहीं है, ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं बना, क्योंकि इसने अपना एबीसी पैटर्न का जो है अलाइनमेंट ही इसका नहीं हुआ प्रॉपर, तो यहाँ तक इसको हटा देते हैं। यहाँ तक अलाइनमेंट हुआ, बट हुआ क्या, ये तोड़ दिया लो, तो हमारा सी पॉइंट टूट गया, तो हमारा ये स्ट्रैटेजी सेटअप कैंसिल हो गया। तो अब बचा आइशर मोटर। आइशर मोटर में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि इसने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट भी कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है देखिए, पिछले दिन का लो यहाँ पड़ा है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर लिया, यानी कि ये बहुत अच्छा सेफ स्टॉप लॉस हो जाता है। जितना अच्छा रिट्रेसमेंट करेगा उतना अच्छा स्टॉप लॉस होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ से प्राइस टूटा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक विजय जी ने जो कमेंट किया था कि इसका जो है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, तो इस केस में हमें क्या करें। देखिए, दो चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला, अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो स्टॉक वॉलेटाइल है, यानी कि उतना उसका डबल वो मूव भी करेगा, ठीक है। हालांकि इसने मूव भी कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर बड़ा आ रहा है तो हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर यहाँ देखते हैं, और अगर हम मान लीजिए इसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं, तो सिंपल है कि हम 1000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 50 पॉइंट्स थे, तो हम यहाँ पे 20 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। 1000 रुपीज़ का रिस्क लेंगे, 2000 की प्रॉफिट के लिए जाएंगे और क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर से जस्ट इसके बीच में अगर कोई मुझे छोटा एक स्विंग पॉइंट दिख जाता है, अभी ये ऑलमोस्ट लाइक लगभग 2% के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कहीं स्विंग दिखते हैं, छोटे मोटे भी रहेंगे, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट स्टॉप लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखो, तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्विंग पॉइंट बना करके गया है। तो एक तो ये है कि हम क्वांटिटी कम करके सेफ सेफ ट्रेड करें। दूसरा, अगर हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, तो हम स्टॉप लॉस को थोड़ा कम करके, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस 1% का रख लेना, एक इसके नीचे 1% का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे बफर देके 1% का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। अगर 2% के आसपास का हमको दिख रहा है, तो इसके अंदर हमें टारगेट थोड़ा जल्दी मिल जाएगा और हम जल्दी ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। दो सिनारी होते हैं इसके अंदर, इस तरह से हम कर सकते हैं काम, ठीक है। और अगर अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी मूवमेंट होने वाली है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेल करने का मेथड भी एक है, मैं वो आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। एक कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा उसको किस तरह से ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको छोटा रखते हैं, इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अभी देखिए, दो ट्रेड हमको निकल के आए थे आज, ठीक है। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले डेली चार्ट पे कंपेयर करना है। मैं अगर आपको जब भी 2 या 3 ट्रेड मिले, तो आप पहले उसको डेली चार्ट पे खोलिए, कंपेयर कीजिए कि कौन सा स्टॉक जो है, हम जो डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आईपीसी लैब को खोलूँ, ठीक ठीक है, फोकस सबसे पहला रहेगा प्रीवियस डे के कैंडल पे। प्रीवियस डे का कैंडल क्या कर रहा है, यहाँ पे रेड बन रहा है, वॉल्यूम से, ठीक है, यानी कि वीक है स्टॉक, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है रेड साइड। तो इसको कंपेयर करेंगे आइशर मोटर से, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि यहाँ से बाइंग का ऊपर की तरफ इंडिकेशन हो रही है, ये बॉटम पे भी सेलिंग इंडिकेशन हो रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो आइशर मोटर मुझे एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है, क्योंकि एक चीज़ तो प्रीवियस डे का कैंडल भी था, और प्लस यहाँ पे जब हम उसको बाय करेंगे ना, तो यहाँ पे इतना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई प्राइस टकरा टकरा कर नीचे नहीं गिरी है कहीं पे भी, ऐसा कोई जोन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई जोन नहीं बना जिससे प्राइस बहुत बुरी तरह यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप आईपीसी लैब को देखो, एक ऐसा जोन है यहाँ पे, ये ऐसा जोन में खड़ा है जहाँ से प्राइस गिरा है, ठीक है। यहाँ से प्राइस तो बुरी तरह गिरा है और बाद में रेजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है। तो इस तरह की, और इसमें रिट्रेसमेंट भी आप कंपेयर करना है कि किसमें अच्छा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। इसमें रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे छोटा सा हुआ, थोड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट हो, और प्लस अगर इसको हमको सेल करना, बाय करना भी था, तो इसके ऊपर एक बार जाने देते हैं, इसको क्लोज होने देते हैं, बट इसको बाइंग हम नीचे से ही करते हैं, ठीक है। अगर हमको अच्छा स्टॉक आइशर मोटर मिल रहा था, तो फिर इसको हम ट्रेड ही नहीं करते, ठीक है। आइशर मोटर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया था, इस तरह का स्टॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। और स्टॉप लॉस या तो क्वांटिटी कम करके जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो रखेंगे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, या फिर
कोई छोटा-मोटा स्विंग लगेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के टारगेट लेकर जल्दी निकल जाएँगे। ये 2 चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विजय जी ने जो कमेंट किया उसका मैंने आंसर यहाँ पे कर पाया हूँ। ठीक है? और एक कृष्णा जी के जो 2 कमेंट्स थे, तो मैं ये कमेंट पढ़ के जो समझा हूँ, बेसिकली उन्होंने इसमें कहा है कि कुछ स्टॉक में अपर सर्किट वगैरह लगते हैं, बड़े मूव आते हैं और ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर कब एंटर करते हैं, वो हम कैसे पता करें? तो मैं यहाँ पे कृष्णा जी से करूँगा कि ये चीज़ जो है ना, हमें ये चीज़ प्रैक्टिस, प्राइस एंड वॉल्यूम्स की प्रैक्टिस करने से ये चीज़ का हमें पता लग सकता है, जिसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें पता लगने लग जाती है। और डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम जब बढ़ता है, तो डिलीवरी वॉल्यूम जो बढ़ते हैं स्टॉक्स के, उसकी किस जगह पे वो बढ़ रहे हैं। अगर वो सपोर्ट्स के आस-पास डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस थोड़ा-सा रिवर्सल दिखा रहा है, तो वहाँ से एक बड़ा मूव हो सकता है ऊपर की तरफ। और अगर वो रेजिस्टेंस पे डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होके प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करने के लिए आए, ठीक है? ये चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत लेंथी ये चैप्टर है, ठीक है? तो मैं वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैं बताते जाऊँ आपको, ठीक है? एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता वो, ठीक है? और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कृष्णा जी का, कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की ब्रेक इनसाइड, उस उनको उस स्ट्रैटेजी को करेक्ट करना है। तो कृष्णा जी, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है, ठीक है? उसी स्ट्रैटेजी का जो वीडियो बनाया, उसी की मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन्स होंगे आपके, वही मैं क्लियर करता जाऊँगा और टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा और उसके ऊपर वीडियोज़ बना के आपको क्लियर करूँगा। जो भी नए-नए कुछ हर्डल्स आएँगे या कुछ नए कन्फ्यूजन्स होंगे, मैं जो लाइव मार्केट में मुझे दिखेंगे, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ जब भी आए तो आप उस पे काम कर सको, ठीक है? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जो होती है, बहुत मतलब स्ट्रैटेजी को जब एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो, जो मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जैसा मार्केट में वो पैटर्न बनते जाएँगे, मैं आपके साथ वो डेली इसकी सीरीज़ बना के शेयर करते जाऊँगा, ठीक है? आई होप मैंने जो आपको बताया, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब तक मैंने जो इसमें बताया, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को छोटा रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई आज के इसमें, वो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का जवाब रिप्लाई कर दूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।